अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम कुछ अल्केन्स को देख लेते हैं। मीथेन, जिसमें कार्बन सिर्फ 1 होता है। इथेन, इसमें कार्बन की तादाद 2 होती है। प्रोपेन, कार्बन की तादाद 3 होती है। और ब्यूटेन, कार्बन की तादाद 4 होती है। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट है यही कि कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। उनका कोई कलर नहीं होगा, ऑर्डरलेस होंगे, कोई खुशबू नहीं होगी और किस फॉर्म में होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे। ठीक है। जबकि कार्बन नंबर 5 पेंटेन से लेके कार्बन नंबर 17 तक आर क्या होंगे, कलरलेस भी होंगे और लिक्विड भी होंगे। अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि सर पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो उसमें तो बेसिकली 6 कार्बन होते हैं, तो फिर उसका तो कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो आप कह रहे हैं ये कलरलेस भी होंगे और लिक्विड फॉर्म में भी होंगे। तो पेट्रोल लिक्विड तो है लेकिन कलरलेस नहीं है, ग्रीन कलर है। तो बेटा, जो हमारे पास डीजल आता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, जबकि पेट्रोल की कीमत क्या होती है, कम होती है। तो कुछ मार्केट में ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने डीजल के अंदर पेट्रोल मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे बचाने के लिए जो कंपनीज थी उन्होंने इसे आर्टिफिशियली कलर दे दिया। लेकिन अगर आप नेचुरल तौर पे देख लें तो वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। और कार्बन नंबर 17 से ऊपर जितने भी कंपाउंड होंगे वे क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब अल्केन की जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अल्केन क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड है और दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। अब पेट्रोल को आप वाटर में मिक्स कर दें तो वो कभी भी सोल्यूबल हल नहीं होगा बल्कि इनसोल्युबल ही रहेगा। बट आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक डिजोल लाइव का फार्मूला। तो ये सिर्फ सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जैसा कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जैसे जैसा आप इंक्रीज करते जाएंगे इनका मॉलिक्यूलर मैस, फॉर एग्जांपल हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मैस कितना था, कार्बन 12 और 4 16, 12 और 12 24 और 6 30, 12 12 24 12 36 और 6 42 और 2 44 और 12 12 24 12 36 48 48 और 6 54 और 4 58। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करते जाएंगे जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी साथ क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, कि जो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, जबकि इथेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी, कि इनकी डेंसिटी भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि 1 लीटर अगर आप पेट्रोल लेते हैं और 1 लीटर आप डीजल लेते हैं तो आप इनका वेट कीजिएगा। ठीक है। तो डीजल का जो वेट होगा वो पेट्रोल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जैसे जैसा हम मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करते जाएंगे उनका वैसे वैसे जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी इंक्रीज होती जाएंगी। तो इनकी डेंसिटी भी साथ साथ इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद विस्कोसिटी। विस्कोसिटी किसे कहते हैं, हम विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। ठीक है। तो आप जिस तरह ये देख लें कि जो हमारे पास शहद होता है उसकी विस्कॉस गाढ़ा ज़्यादा होता है जबकि वाटर कम होता है। दोनों को आप बोतल से निकालेंगे तो आपको उसकी विस्कॉसिटी उसी लिहाज से ही नज़र आएगी कि शहद की ज़्यादा है, वो ज़्यादा गाढ़ा है, जबकि वाटर की कम है बड़ी। तो इसी तरह जैसे जैसे आप कार्बन नंबर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी विस्कॉसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी। जैसा कि आप ग्रीस की बात कर लें, उसकी विस्कॉसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपाउंड के बारे में जिनमें कार्बन की तादाद कम होती है। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कहा, अल्केन आर कंबस्टिबल। अल्केन क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं। कंबस्टिबल डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ कार्बन एटम। कंबस्टिबल कहते हैं कि वो जो जल जाए। ठीक है। तो वो कहते हैं कि कंबस्टिबिलिटी जो इनकी ये सलाहियत है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप कार्बन एटम इंक्रीज करते जाते हैं। तो हमने कहा कि पेट्रोल में 6 कार्बन होते हैं और अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल में जो कार्बन एटम होते हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप आग लगाना चाहें पेट्रोल को तो पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेगा जबकि डीजल बहुत देर से पकड़ेगा। तो यही हमने बात की कि अल्केन आर कंबस्टिबल होते हैं लेकिन कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज होती जाती है।
तो इनकी कंबस्टिबिलिटी डिक्रीज होती गई जैसे जैसे इंक्रीज करते गए क्या, कार्बन एटम इनमें इंक्रीज करते गए। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास इन अल्केन विद इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप। अगर आप मीथेन की बात करें, अगर आप इथेन की बात करें, अगर आप प्रोपेन की बात करें, अगर आप ब्यूटेन की बात करें, तो हमने इनमें देखा कि जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे एक कार्बन, उनमें इट्स मीन हम एक CH2 ग्रुप बढ़ाते जाएंगे। तो इंक्रीज ऑफ CH2 ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इज इंक्रीज बाय 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहते हैं कि जैसे ही आप एक CH2 ग्रुप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्केन का वो इंक्रीज होता जाएगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास आज एक बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, जो हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। ओके जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।